Hey guys, this is KD here and you are watching KD Study Point। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड वीडियो पटवारी री एग्ज़ाम डेट के विषय में डिटेल से जानेंगे और कैसे इसकी तैयारी अब हम बचे टाइम में कर सकते हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और आप सभी के कमेंट्स भी आ रहे थे कि इसका एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कब होगा। तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट यहाँ पर नहीं आ रखी। आप सभी लोग बहुत सारे YouTube वीडियोस देख रहे हैं, उसके माध्यम से फिर मुझसे भी पूछ रहे थे, कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे। ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं आई है। ये कब आएगी, इसके लिए सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि जो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी है, यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन थोड़ा बहुत हमें ये पता लगेगा। अगर उसमें मेंशन होगी तो एग्जैक्ट डेट पता लग जाएगी। अदरवाइज फिर वही सीबीआई जांच, एसआईटी, उसी के चक्कर में ये जो है थोड़ा सा खिसकते जाएगी। अभी जो मोटी मोटी जानकारी के आधार पर ये कवायद लगाई जा रही है कि ये जो एग्ज़ाम है अप्रैल में होगा, लेकिन ये रियलिटी क्या है, वीडियो के अंत तक मैं आप सभी के समक्ष इस पर चर्चा करूंगा। मैंने 2 आरटीआई भी लगा रखी हैं, आरटीआई और सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, एंड तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहाँ से पढ़े, क्या कर सकते हैं अपने इस बचे हुए समय में जब भी एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक थंबनेल देख रहे होंगे, ये मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड यानी कि 1 डे एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो बना रखी है, जहाँ पर 4 घंटे की ये वीडियो है, 4 घंटे शायद 11-12 मिनट की। इसमें मैंने कंप्लीट यानी कि लगभग व्याकरण के सारे टॉपिक्स को, इवन जो आपका लिपि और भाषा से संबंधित, बोलियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे कवर कर रखे हैं। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार पूरा बता देता हूँ, साथ में वीडियो वीपीडीओ के पीवाईक्यूज भी दिखा दूंगा। ये हमारा होम में ही मिल जाएगा, ये मैंने कल ही अपलोड कर रखी है। 4 घंटे में हमने पूरा व्याकरण, एक बार वीडियो को देख लो, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, उसकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और अगर नहीं लगा तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, यूके ट्रिपल एससी वाली प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज वाली एक प्लेलिस्ट है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर देखिए सारी वीडियोस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। वीडियो के देखिए पहले, इससे पहले के जो वीडियो के पेपर हैं सारे, अमीन के पेपर और पटवारी, सारे कंबाइन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे नंबरिंग के हिसाब से, इनको आप देख सकते हैं। फिर यूके ट्रिपल एससी तो हो गया हमारा। यूके पीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं आप देख रहे होंगे, 3 साल से हम ये अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा, आपका कोई भी एग्जाम हो उत्तराखंड में, आर ओ, तो आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 50 से ऊपर ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। फिर हमारा आता है रीजनिंग वाला पोर्शन। देखिए, लेटेस्ट एग्जाम जो अभी हुए हैं उनकी रीजनिंग आप जरूर देख लेना। मैं बार बार जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें ये कहता हूँ, क्योंकि देखिए रीजनिंग का जो स्वरूप है वो बदल चुका है, एकदम से बदल चुका है। आप जो ये मेरी रीजनिंग वाली वीडियो है, इसमें पुरानी वीडियोस देखना, ये जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या है, और जो नई वीडियोस हैं जो लेटेस्ट वाली, इनमें देखना क्वेश्चन का लेवल क्या है। जो आपका पुलिस का एग्जाम जिसने भी दिया था उसको पता होगा कि इसकी रीजनिंग कैसे पूछी गई थी। एंड देन फिर हमारा जो वीडियो का एग्जाम हुआ, जो लीक वगैरह, तो उसको भी हल करना है। ऐसा नहीं है कि लीक हो गया तो वो पूरा पेपर हमने अपलोड कर रखा है, उसको भी देखना। और रीजनिंग को यहीं पर मैंने शायद एक वीडियो बना रखी है, तो उसको देख लीजिएगा। मैंने पूरा हल कर रखा है उसको डिटेल में, पूरा 40-50 मिनट का वो वीडियो है, एक बार उसको देख लेना। क्योंकि देखिए पैटर्न वही रहेगा, कहने का मतलब जो अभी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ रहे हैं वो पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना पड़ेगा, चैनल का कंटेंट देखना। अगर ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ठीक। ये बातें होंगी। अब मेन चीज, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। देखिए, मैंने आरटीआई में अप्लाई किया था कि इसका एग्जाम डेट क्या है, जांच का क्या है, कहने का मतलब अभी तक मेन कारण क्या है जो डिले होने का। क्योंकि आपने भी एक वो वीडियो देखी होगी जहां पर बेरोजगार संघ को पूरा अच्छे से संबोधित कर रहे थे, कौन, हमारे मुख्यमंत्री। तो वहां पर तो इन्होंने क्या कहा कि विद इन 3 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी देखिए कितने महीने बीत चुके हैं, और अभी अप्रैल, 2-3 महीने, टेक्निकली 2 महीने बाद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे अभी फरवरी मार्च 2 महीने बाद होगा आएगा, लेकिन कुल मिलाकर के 3 महीने यहाँ पर भी मान के चलो, तो 6 से 7 महीने हो जा रहे हैं और आप फिर भी कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं हुआ।
हालांकि जब ये प्रकरण हुआ था हम सभी जानते थे कि एक बार अगर परीक्षा कैंसिल हो गई तो फिर ये सरकार या फिर ये जो आयोग वगैरह है इसको ये लंबा खींचेंगे। लेकिन वो जरूरी भी था क्योंकि सरकार को भी तो ये पता लगना चाहिए कि जिनकी एक्चुअल में वो जॉब है यानी कि जो उसको डिजर्व करते हैं वही उसमें सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये बात है। आप देखते हैं इसका रिप्लाई कब आता है। मैंने दो यहाँ पर अपलोड कर रखी है, इसकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। देखिए, मान कर ये चलो कि अभी आप एग्जाम अप्रैल लास्ट तक होगा। ठीक है, अप्रैल लास्ट तक होगा मान के चलो, और उसके हिसाब से स्टडी करो क्योंकि उसके बाद अगर डेट और आगे खिसकेगी तो फायदा आप ही को होगा। अभी आप क्या करिए, जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसको रिवाइज कीजिए। ठीक, रिवाइज उत्तराखंड आपका परीक्षा वाणी, उत्तराखंड परीक्षा वाणी को तो हमेशा रिवाइज करते ही रहना है, परीक्षा वाणी को। ठीक, ये आपका उत्तराखंड 40 में काम आएगा। फिर विंसर ईयर बुक, विंसर ईयर बुक भी पढ़ते रहिए। देखिए, मैं तो यही रिकमेंड करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा ये जो बुक्स हैं एक आध तो आप खरीद ही लीजिएगा। ठीक, क्योंकि 220 ऐसी समथिंग ये परीक्षा वाणी आती थी जब मैंने ली थी, अब पता नहीं कितने की है। विंसर भी 300 समथिंग में आपको मिल जाएगी। ठीक, बाकी विंसर की हम सीरीज जल्द ही स्टार्ट करेंगे तो उसकी अपडेट भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। दृष्टि आईएएस और जो विंसर है इन दोनों बुकों की मैं सीरीज स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, हफ्ते में 2-3 वीडियोस की अपलोड करने की, तो उसकी अपडेट आपको दे दी जाएगी। ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। फिर करंट अफेयर्स आप लगातार देखते रहें, और फिर आपका एक जो मेन हिस्सा आता है सामान्य हिंदी का। देखिए, सामान्य हिंदी के लिए मैंने क्या कह रखा है कि आपके पास जो अवेलेबल बुक्स हैं उनको तो पढ़ो, साथ में इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। एक बार देख लो, आपको जरूर अच्छा लगेगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जितनी हमें पता होनी चाहिए और जिसको पढ़ने या पढ़ाने की जरूरत होती है वो मैंने इसके अंदर पढ़ा रखी है। ठीक, इसके साथ में कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए जिसको आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, हिंदी के लिए। और देखो, जो ये हमने वीडियो बना रखी है इसमें आप ये मान के चलोगे 15 से 16 नंबर का कवर हो जाएगा। लेकिन बाकी के जो एक्स्ट्रा 5-6 नंबर है उसके लिए आपको जैसे थोड़ा बहुत आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो, क्योंकि आपने देखा होगा ना बेसिक हिंदी में रचनाएं इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, पत्र से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो वो चीजें आपको एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज वगैरह के साथ साथ पढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक, हिंदी का सेक्शन। फिर आता है हमारा रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन के लिए मैंने क्या बोला आपको, रीजनिंग सेक्शन के लिए आपको जो हमारी प्लेलिस्ट है या यूट्यूब में जो जो प्लेलिस्ट है उनको तो देखिए, क्योंकि आप इसको आप देख सकते हो। जीके अन्य चीजों के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप खुद से अपनी पेस के हिसाब से पढ़ते रहें, क्या जो आपकी बुक है। लेकिन रीजनिंग वगैरह आप देख सकते हैं। पीवाईक्यूज देखिए, मैंने बताया कि पुराने लेवल क्या थे क्वेश्चन का और नया लेवल क्या है क्वेश्चन का, उसको एनालाइज कीजिएगा और उसके हिसाब से पढ़िएगा। बहुत सारी वीडियोस हमने भी बना रखे हैं, चैनल पर होंगी। बाकी देखो, कोई बुक पढ़ने लगोगे, अब वो एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड या सेंट्रल एग्जाम ओरिएंटेड होती है, तो फिर उसमें आपका टाइम ज़्यादा जो है जाया हो जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से पढ़िएगा। और इसकी भी एक स्ट्रक्चर्ड क्लास हम जल्द ही बनाएंगे। इसकी वीडियो जैसे ही बन जाएगी मैं सारे अपलोड कर दूंगा 1 महीने के अंदर। ठीक, ये रीजनिंग हो गया। उसके बाद हमारा क्या बचता है, उत्तराखंड के बाद आपका बचता है बाहर का जीएस। अब भाई जीएस में क्या क्या इंक्लूड है, जीएस में 30 नंबर आपकी है, जिसमें आपका कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका करेंट अफेयर्स आता है इंडिया जो है इंटरनेशनल, उसके साथ में आपका आता है इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आपको अगर आप पढ़ना चाहो तो दृष्टि आईएएस की क्विक जीएस बुक वो भी बहुत अच्छी है। वो आपका हर एआरओ पीसीएस लेवल या यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम में फायदा देगी। दूसरा आपका जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी, साथ में आपका फिर पॉलिटी, फिर उसके बाद पॉलिटी के बाद आपका इसमें क्या बचता है, साथ में करंट हो गया हमारा, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया। तो ये सारी चीजें भी पढ़िए। इसके लिए आप अगर बुक ले सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पॉलिटी वगैरह ये सारी चीजें डिटेल में पढ़िए। संविधान पर भी एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। बाकी जो चीजें पढ़ रखी है उसको रिवाइज कीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। हाँ, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में देखिए इंडिया और थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन वर्ल्ड से रिलेटेड भी आते हैं, इसको भी ध्यान में रखना। आपके जो करंट में युद्धाभ्यास हो रहे हैं, करंट में खेल चल रहे हैं, समसामयिकी, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पढ़ते रहनी है। और अभी क्योंकि हमारा ये फरवरी का मंथ चल रहा है, मतलब चलेगा, तो जो पिछले साल का पूरा समग्र करंट अफेयर्स है वो उसकी बुक्स वगैरह भी आ गई होंगी। या तो आप यूट्यूब में देख करके नोट्स बना करके पढ़े, या अगर बुक से पढ़ना अच्छा लगता है तो एक बुक परचेज कर सकते हैं स्पीडी करंट अफेयर की या दृष्टि की। 100, 150 या 200 रुपये की वो बुक आपकी आती है। इससे क्या होगा, आपका जो बिल्डअप है, जो पहले से आपने पढ़ रखा, वो और अच्छा हो जाएगा। आपकी जो नींव है, बेसिक्स, वो प्लस जो करंट में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपका यहाँ पर अच्छा होगा। अब अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो और आपके पास परीक्षा वाणी नहीं है, या जो कुछ बेसिक बुक्स है नहीं है, तो मूलभूत बुक्स तो आपको खरीदनी ही पड़ेंगी। आप ये सोच रहे हो कि बस यूट्यूब में जो सर या जो कहीं से भी कुछ भी चैनल का कंटेंट डाल देते हैं, उसका सिर पैर नहीं रहता है। इवन मैं अपने चैनल की भी बात कर रहा हूँ, जो रेगुलरिटी नहीं दिखाते हैं, तो फिर ऐसे में सिलेक्शन नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखना अगर आप कीनली उत्तराखंड यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो तो। बाकी मेन ध्यान दीजिए कि जो हमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते हुए जाए, और एड ऑन हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब जो पेपर आएगा, अभी देखिए 2 से 3 महीने का समय अभी भी मिल रहा है, उसके बाद फिर आपका समय मिलेगा, क्योंकि एग्जाम डेट ऐसा तो होगा नहीं कि एग्जाम कैलेंडर आया और सीधे अगले दिन एग्जाम हो जाएगा। तो एग्जाम कैलेंडर है, और मैंने एक वीडियो ये भी बना रखी है कि आने वाली भर्तियां कौन कौन सी हैं। पूरी 18-20 मिनट की वीडियो है, उसको भी देख लीजिएगा, उसके अनुरूप तैयारी कीजिएगा। मैंने थोड़ा बहुत उसमें एक ग्लैंस में मैंने ये भी बता रखा है कि किसका एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। बाकी एज ऑफ नाउ अपडेट नहीं है, अप्रैल में एग्जाम होने की जो है संभावना है। ठीक, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मेन है अपना फोकस स्टडी पे बनाए रखना, क्योंकि ऐसी वीडियो तो लगातार आते रहती हैं, इनको स्किप कीजिए। क्योंकि देखिए जब ओरिजिनल आता है तो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको या तो पता लग जाएगा, या किसी टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े होंगे तो वहां से भी पता लग जाएगा। ठीक, बाकी चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।